हम उनके अहले इलाका के जिनके घर के बाहर ब्लास्ट हुए अंदर मौजूद हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि उनके सारे विंडो पेन्स जो थे, शीशा जो यहाँ पर था वो सारा डैमेज हो गया और वो अभी लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके घर में इस कदर स्मेल है खून की और गोश्त की कि यहाँ पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है। मेरी बहन मुझे बता रही हैं कि इस तरफ अगर हम उनके घर के थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं नाज़रीन कि आज आखिरी रोज़ा है एक्सपेक्टेड, कल ईद है, ये लोगों का घर है और किस कदर बेचारों का सामान दरहम भरम हो गया, इधर उधर चीजें पड़ी हुई हैं, मासूम बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात है ये हमारे कौम के मेहमान हैं। ये बच्चे जब ये चीजें देख रहे हो तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं पॉजिटिव बातें। और फिर अगर आप देखें तो इन लोगों के दिमागी प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि लेकिन वही वाली बात है कि कोई सुनवाई करने वाला मौजूद नहीं है, कोई ये बात सोचने को तैयार नहीं है कि ये मासूम बच्चे जो सुबह स्कूल जा रहे थे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज उनको आकर लग जाती तो कौन ये नुकसान भरता। ऐसे लोग मरने लग गए शहर के अंदर जैसे कीड़े मकोड़े हों, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सारे दरवाजे बिल्कुल बंद थे और इतने प्रेशर से खोले, यहाँ हमारी अम्मी सो रही थी, उन पे सारे शीशे आके गिरे, ये सारे दरवाजे टूट गए। हद है कि ये 2 छज्जे खुल गई, यहाँ इधर के बाथरूम के प्रेशर से नलके तक खुल गए। इतना प्रेशर था कि अलमारी तक सारी खुल गई और पीछे से सब टूट गया। नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये वो गली है जहां पर ब्लास्ट हुआ। नाज़रीन आप देख सकते हैं उनके विंडोज के सारे शीशे यहाँ से टूट गए। एक आम आदमी जो नॉर्मल जॉब कर रहा हो, काम पे जाना आना हो, आखिरी रोजा है, कल ईद है, अब वो बैठकर ये नया खर्चा कैसे बर्दाश्त कर सकता है, वो भी उस टाइम पे जब महंगाई आसमानों पर पहुंच चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं है। और नाज़रीन मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर खड़े होना किस कदर मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर इतनी शदीद बदबू गोश्त की और बारूद की है और खून की के यहाँ बहुत मुश्किल है। और जैसे कि मेरी बहन का कहना है कि इस कदर प्रेशर था कि सारी विंडोज के शीशे टूट गए, सारी विंडोज खुल गई, बाथरूम है, बाथरूम के प्रेशर से नलके तक टूट गए। नाज़रीन मजीद आपको सिचुएशन दिखाएंगे कि आप उनके घर का अंदाजा कर सकते हैं कि ये उनका घर है और बिल्कुल ही दरम बरहम हो चुका है। मेरे भाई का कहना है कि बाहर अब भी गोश्त के कुछ पीसेस मौजूद हैं, हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या दिमागी तवाज़ुन इंसान का नॉर्मल रह सकता है, इंसान के क्या हालात हो सकते हैं दिमागी तौर पे? ये तो हुकूमत का काम है, हुकूमत ही बता सकती है ना, आम आदमी इस पे क्या तबसरा करेगा। हम लोग तो पैदा ही जान देने के लिए हुए ना। ये हुकूमत के अताब में मुब्तला है सारे के सारे, क्यों नहीं पकड़ रहे हैं ये लोग? रात दिन देख रहे हैं सारा इधर से उधर तक के सारे दहशतगर्द। आज भी कराची में देखो एमेजिना रोड पे, वहाँ पे आई सुंदरी का रोड पे भी फायरिंग हुई, सब कुछ हुआ, तो कौन देखेगा इसको? हुकूमत का काम है, हुकूमत का काम है। आप अल्लाह ही अल्लाह है, हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। घर से बाहर निकलते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं। घर से सौदा सुलभ लेने के लिए भी जाते हैं तो अल्लाह अल्लाह करते निकलते हैं। कोई हुकूमत से उम्मीद नहीं है, कोई अमन अमान नहीं है, घबराहट, परेशानी और हलाकतों का अंदेशा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे। कारोबार मतलब बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। कल तो ईद है, आज ये मौसम होता है कारोबार करने का, क्या कह सकते हैं? कैसे करेंगे? कैसे अपने घर वालों की कफालत इंसान इज्जत से करे? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। क्या कोई सलूशन आप ऑफर कर सकते हैं? हमारे सियासतदानों के पास है, उनको वक्त मिलेगा तो कुछ होगा, वरना तो कोई हालत नहीं। नाजरीन मेरे भाई का कहना है कि उनकी यहाँ पर दुकान है और वो बंद कर कर जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि कैसे दुकान खोलें, क्या कारोबार करें, क्योंकि हालात अगर ये हों तो इंसान शायद इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि कोई उम्मीद नहीं होती कि वो कोई काम कर पाए। नाज़रीन मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। लोगों ने दुकान खोली हुई है, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि कारोबार ज़िंदगी किस हद तक इफ़ेक्ट हो रहा है। हाँ आप कुछ नाजरीन एक वही वाली बात है कि एक अजीब बेहसी का आंसर आ गया है, क्योंकि लोगों को अब इतने ज़्यादा परेशान है कि उन्हें समझ भी नहीं आता कि बोले भी क्या। और ये ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे इर्द गिर्द बच्चे घूम रहे हैं, ये एक खेल तमाशा हो रहा है उनके लिए, क्योंकि ये इस चीज़ का आइडिया इन लोगों को नहीं होता कि ये इंतहाई सीरियस सिचुएशन है। लेकिन कौम इस हद तक अब इम्यून हो चुकी है तमाम तर सिस्टम के तहत कि अब उन्होंने उम्मीद करना भी छोड़ दिया। वो वाली बात है कि वो हंसना शुरू कर देते हैं उनसे किसी किस्म की गुफ्तगू करें तो। बड़ा अफसोसनाक वाक़या वैसे, अल्लाह जाने ये किसकी तरफ जा रहे थे, कितने लोगों का नुकसान करते, मगर ये अच्छा हुआ कि
मतलब यहीं पे इनका कुछ ब्लास्ट हो गया और जिनका इनका टारगेट एरिया था वहाँ नहीं जा सके। मगर मैं यही कहूँगा कि बहुत अफसोसनाक वाक़यात हैं और अल्लाह ताला बस कराची पे रहम करे, पाकिस्तान पे रहम करे और इस तरह की जो चीज़ें करने वाले हैं उनको होश के नाखून लें ताकि बेगुनाह लोगों की जानें बचें। हुकूमत से कोई उम्मीद आपको है कि कुछ बेहतरी ला सकती है? गवर्नमेंट डू एनीथिंग, इफ दे विल दे कैन डू एनीथिंग, मगर उसमें पॉजिटिविटी मुझे नज़र नहीं आती। इस तरह के कोई एक्शंस मुझे नज़र नहीं आते कि जिसकी वजह से ये उम्मीद हो आम आवाम को कि वो उसकी भलाई के लिए कुछ करेगी। रोज़ाना ही कुछ ना कुछ वाक़यात हो रहे हैं मगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा एक्शन नज़र नहीं आता। तो गवर्नमेंट को सिंसियरली इस तरफ देखना चाहिए और इस तरह के मेजर्स लें कि ताकि आवाम का नुकसान हो कम से कम और इस तरह के जो जिनकी ईवल्स, बैड ईवल्स हैं उनको आप कंट्रोल कर सकें। मैं यही कर सकता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ कर सकता हूँ। आप कुछ बताएं, मतलब क्या? मैंने तो कुछ देखा भी नहीं है और अभी मालूम भी नहीं है। इस तरह के हालात एक इलाके में जहाँ आम लोग रह रहे, घूम रहे, फिर रहे, आ रहे, जा रहे, क्या मतलब? ये शर्म की बात है मुसलमानों के लिए और इतनी शर्म की बात है कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान रह रहे हैं जहाँ जहाँ उनको भी शर्म आ रही है कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है और हमें भी यहाँ पर खुद शर्म आ रही है कि ये कौन से लोग हैं, कहाँ के मुसलमान हैं, कहाँ के इंसान हैं। ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है, बल्कि इस वक्त ज़रूरत है कि पूरे पाकिस्तान के मुसलमान इस्तग़फ़ार भी करें और इज्तिमाई तौबा भी करें और तौबा की ज़रूरत है इस वक्त। और इसलिए तौबा की ज़रूरत है कि जब तक अल्लाह ताला से तौबा नहीं करेगी कौम, कोई भी कौम हो, कहीं की भी हो, कैसे भी हो, किसी भी रंग के हो, हैं तो मुसलमान ना, इनको चाहिए कि तौबा करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के हुजूर में गिड़गिड़ाएं और माफ़ी मांगे इस बात के लिए। शहर में बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी आएगी जब तक कि खुद तौबा नहीं करेंगे, गुनाहों से इज्तिनाब नहीं करेंगे, नहीं पीछे हटेंगे। तो अल्लाह ताला ने सब कुछ बता दिया है, कुरान में सब कुछ बता दिया, नबी की तालीमात में सब कुछ है और हर चीज़ वाज़े हो गई है। अब अल्लाह ताला खुद तो बचाने नहीं आएगा ना, जब तक कुछ बातों पर अमल नहीं होगा जो बताई गई हैं, जो शरीयत में है, जो कुरान में है, जो नबी की तालीमात में है, उस वक्त तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इससे और बदतर होंगे क्योंकि जब इनराफ करेंगे उन तालीमात से ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं और होंगी, उससे कुछ भी नहीं रोक सकता। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है, इस बात की है कि लोग इज्तिमाई तौर पर तौबा करें और अपने अमाल को दुरुस्त करें, जो भी अहकामात कुरान में हैं उसके ऊपर अमल करें, माने, उसे चलें, इससे बेहतरी आ सकती है। मेरी दुआ है जहाँ जहाँ लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं एक दफ़ा सब मिलके इस्तग़फ़ार करें और सब मिलके दुआ करें और तमाम अमाल से जो नेक अमाल हैं उस पर चलने की कोशिश करें और सिरात मुस्तक़ीम को पकड़ें, उस पर चलें। मेरी बहन और मेरे भाइयों की जो गहले इलाका है उनका कहना है कि ब्लास्ट की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि लोग इंतहा से ज़्यादा परेशान हो गए और एक अजीब किस्म की वहशत सी तारी हो जाती है इंसान के दिलों पे, इंसान के दिमाग पे। यहाँ पर सवाल ये है कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे। जब पॉलिटिकल विल मौजूद होगी तो इन मसाइल का हल यकीनन निकलेगा, लेकिन क्या वजह है कि ये मसले निकलते ही चले आ रहे हैं, सलूशंस कोई ऑफर नहीं कर रहा। बातें हो रही हैं, वादे होते हैं, लेकिन सलूशन फिर भी कोई नज़र नहीं आता। नाजरीन, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त में जब यहाँ पर ये सूरत हाल है कि खून और गोश्त और बारूद की बू हवा के अंदर है और वो जो साइट है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है वो वैसी की वैसी है, कोई नहीं आया, किसी ने वहाँ सफाई करने की कोशिश नहीं की। हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की उन साहब से और उनकी अहलिया से जिनका वो घर था और आपको दिखाया कि ब्लास्ट के बाद उनके घर का क्या हाल हुआ। उनके 2 मासूम बच्चे थे और वो सुबह स्कूल जाने की कोशिश कर रहे थे। आप इलाके को भी देख सकते हैं, आपने महसूस किया होगा कि ये गुंजानाबाद इलाका है, प्योरली रेजिडेंशियल इलाका है, कोई ऐसा कमर्शियल चीज़ें नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि इस तरह का वाक़यात लोगों के घरों के सामने रोनुमा हो रहे हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग के अंदर किस हद तक परेशानी का फैक्टर डेवलप हो रहा है। आपको मेरा शो कैसे लगा? आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कब तक @dawnnews.tv। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।